चाहिए। उसके बाद हम रोड़ी लेंगे तिलक लगाने के लिए, जिसे कुमकुम भी बोलते हैं। हल्दी लेंगे कलश में डालने के लिए। उसके बाद हम मौली लेंगे वस्त्र समर्पित कलावा समर्पित करने के लिए। उसके बाद हम अनंत का डोरा लेंगे जिसमें 14 गांठें बनी हो, 14 गांठों वाला अनंत का डोरा लेंगे। उसके बाद हम काले तिल लेंगे, काले तिल से ही हम कलश बनाएंगे और पूजा भी करेंगे। काले तिल से ही अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है। उसके बाद हम अश्वगंध चंदन लेंगे। इसके बाद हमें गंगा जल की ज़रूरत होगी कलश बनाने के लिए। फिर हम सुगंधित इत्र लेंगे, भगवान को इत्र बहुत पसंद होता है तो हम इत्र लेंगे। इसके बाद हमें दक्षिणा चाहिए होगी, दक्षिणा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद हम एक सुपारी ले लेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप इसमें सुपारी में मौली लपेट लें, या फिर इसे भी गणेश भगवान का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद हम खीर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को बधाई। अनंत चतुर्दशी की पूजा सामग्री में हम मिट्टी की मूर्ति बनाकर कैसे पूजा करते हैं और हमें इनमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपके पास फ़ोटो है तो आप सरल पूजा विधि कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप इस तरह से पूजा कीजिए। पहले हम गणेश भगवान की मूर्ति लेंगे, उसके बाद हम मिट्टी की मूर्ति लेंगे जिसमें हम नाग देवता बनाए हैं। शेषनाग देखिए जो इस फोटो में है वही हम इस मिट्टी की मूर्ति में बनाए हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो से कर लीजिए, अगर फ़ोटो नहीं है तो आप इस तरह से मिट्टी से बना कर सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के नाग देवता हम बनाएंगे। इसके लिए हमें पूजा सामग्री लगेगी, तो जो जो हमें इन पूजा में लगेगी वह सामग्री हम यहाँ इकट्ठा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आप भी अनंत चतुर्दशी की पूजा के लिए इन सभी सामग्री को ले लीजिए। इसके लिए हमें 1 लोटा जल लगेगा, तो पहले आप स्वच्छ जल ले लीजिए। उसके बाद हम कच्चा दूध लेंगे, पंचामृत ले सकते हैं आप। उसके बाद हम कपूर लेंगे, आरती के लिए हमें कपूर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम जनेऊ लेंगे, गणेश भगवान नाग देवता के लिए हमें जनेऊ चाहिए। हमें तिल के तेल का एक दीपक चाहिए, इस पूजा में तिल का महत्व है तो आप तिल के तेल का दीपक लीजिए। उसके बाद हम धूप लेंगे, माचिस लेंगे धूप जलाने के लिए। उसके बाद हमें कलश में डालने के लिए 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची और एक सुपारी चाहिए। उसके बाद हम रोड़ी लेंगे तिलक लगाने के लिए, जिसे कुमकुम भी बोलते हैं। हल्दी लेंगे कलश में डालने के लिए। उसके बाद हम मौली लेंगे वस्त्र समर्पित कलावा समर्पित करने के लिए। उसके बाद हम अनंत का डोरा लेंगे जिसमें 14 गांठें बनी हो, 14 गांठों वाला अनंत का डोरा लेंगे। उसके बाद हम काले तिल लेंगे, काले तिल से ही हम कलश बनाएंगे और पूजा भी करेंगे। काले तिल से ही अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है। उसके बाद हम अश्वगंध चंदन लेंगे। इसके बाद हमें गंगा जल की ज़रूरत होगी कलश बनाने के लिए। फिर हम सुगंधित इत्र लेंगे, भगवान को इत्र बहुत पसंद होता है तो हम इत्र लेंगे। इसके बाद हमें दक्षिणा चाहिए होगी, दक्षिणा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद हम एक सुपारी ले लेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप इसमें सुपारी में मौली लपेट लें, या फिर इसे भी गणेश भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद हम खीर प्रसाद लेंगे। प्रसाद में खीर बहुत ही ज़रूरी होता है, आज के दिन खीर बनाना बहुत ही उपयोगी होता है तो बनाया ही जाता है। इसके बाद हम पंचमेवा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। भोग प्रसाद के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपको जो भी ऋतु फल मिले या फिर आप प्रसाद में ले लें। इसके बाद हम एक लोटा लेंगे, कलश बनाने के लिए हमें लोटा चाहिए होगा, इसके लिए हम एक लोटा ले लेंगे। उसके बाद हमें पंच पल्लव चाहिए होगा, आम के 5 पत्ते ले लें कलश बनाने के लिए। आपके पास पल्लव हो तो आप आम के पल्लव भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें फल लेने हैं, तो जो भी ऋतु फल आपको मिले वो फल ले लीजिए भोग प्रसाद के लिए। ऋतु फल बहुत ही ज़रूरी है, विष्णु भगवान की पूजा में केले बहुत ही ज़रूरी होते हैं तो आप केले का प्रसाद ज़रूर लगाइए मिले तो। इसके बाद हम फूल ले लेंगे, तो लाल फूल लेंगे हम गणेश भगवान के लिए और लक्ष्मी माँ के लिए। पीले फूल हमें चाहिए विष्णु भगवान के लिए, नाग देवता के लिए। फिर हम ध्रुवा ले लेंगे, गणेश भगवान को ध्रुवा ज़रूर चढ़ानी चाहिए, उन्हें बहुत अधिक प्रिय है तो ध्रुवा ज़रूर चढ़ाइए। इसके बाद हमें भोग प्रसाद हो गया है, अब हम फूल भी ले चुके हैं। अब हमें इतनी सारी सामग्री पर्याप्त होगी पूजा के लिए। तो देखिए अनंत चतुर्दशी की पूजा के लिए आपको इतनी सामग्री पर्याप्त होगी। इसके बाद आपके देश में, आपके प्रदेश में जो भी चीज़ें लगती हैं वो आप अलग से ले सकते हैं, बाकी इतनी चीज़ें आपको काफ़ी पर्याप्त होगी। इसके बाद आपको पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद आप लोग अनंत चतुर्दशी की पूजा कीजिए। उस कब करनी है, कैसे करनी है ये भी मैं बता दूं। अनंत का डोरा कब बांधना है, अनंत का डोरा आपको अपने किस हाथ में बांधना है, कब तक रखना है, फिर उन्हें विसर्जन कैसे करना है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। विसर्जन का भी वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा तो आप आराम से देख सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति बनाकर जब भी आप पूजा करते हैं तो उनका विसर्जन करना अनिवार्य होता है, तो विसर्जन आप ज़रूर करें। इसके बाद आप, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।